ओम नमः शिवाय। महादेव के फले ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कर्क लग्न की कुंडली में कैसे देखें कि योग कारक ग्रह और मारक ग्रह को। ओके, तो चलिए हमारे टॉपिक को आते हैं। जो हम कर्क लग्न की कुंडली में देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि जो दानव ग्रह देवता ग्रह कौन कौन से होते हैं। देवता ग्रह वो होते हैं सूर्य मंगल चंद्र, जैसे सूर्य मंगल चंद्र बृहस्पति, ये हमारे देवता ग्रह हैं। ठीक है, अब यहाँ पर राक्षस प्रवृत्ति ग्रह के रूप से राक्षस ग्रह होते हैं हमारे शुक्र शनि राहु केतु। शुक्र शनि राहु केतु ये हमारे राक्षस प्रवृत्ति के ग्रह हैं। अब यहाँ पर बुद्धि भी एक राक्षस ग्रह है, लेकिन ये सम कंडीशन में कैटेगरी के अंदर है। यहाँ पर बुद्धि देव सूर्य देव से भी मित्रता रखते हैं और बृहस्पति देव से भी मित्रता रखते हैं, अर्थात गुरुदेव से। लेकिन बुद्ध देव दानवों ग्रह से भी मित्रता रखते हैं, शुक्र शनि राहु केतु, यहाँ इन ग्रहों से भी मित्रता रखते हैं। ठीक, लेकिन बुद्ध देव एक यहाँ पर मंगल चंद्र इनसे शत्रुता रखते हैं, लेकिन समशत्रुता भी। मंगल चंद्र देव यहाँ पर शत्रुता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सूर्य देव मंगल देव चंद्रदेव बृहस्पति देव, इनमें से सिर्फ बुद्ध देव सूर्य देव से बृहस्पति देव से मित्रता रखते हैं, और बुद्ध देव शुक्र शनि राहु केतु के भी मित्र हैं। ठीक है, ये तो हमने दानव और राक्षस ग्रह के बारे में पढ़ लिया, देख लिया। अब आगे चलेंगे हम यहाँ पर कर्क लग्न की कुंडली में किस प्रकार से मारक ग्रह योग कारक ग्रह को देखते हैं, किस प्रकार से देखा जाते हैं, आम ये पढ़ेंगे। अब कर्क लग्न की कुंडली में देखेंगे लग्नेश, जो हमारा लग्नेश है कौन सी राशि है, लग्न में कौन सी राशि है, लग्न कर्क लग्न है, तो लग्नेश जो प्रथम भाव में है वो राशि हमारी कर्क राशि है। कौन सी राशि है, कर्क राशि। अब कर्क राशि के अधिपति बनते हैं चंद्रदेव। कौन बनते हैं, चंद्रदेव। कर्क राशि का अधिपति कौन बनते हैं, चंद्रदेव ये कर्क राशि का स्वामी है। अब लग्नेश बना हमारे कर्क लग्न के स्वामी बने चंद्रदेव। अब लग्न से, ठीक, लग्न से अब जो लग्न है हमारे लग्न के स्वामी चंद्रदेव, तो यहाँ पर लग्न स्वयं चंद्र राशि स्वयं लग्नेश है, तो लग्न का स्वामी बनेंगे। लग्न के स्वामी कहाँ पाए, कौन सी लिस्ट में आएंगे, योग कारक ग्रह की लिस्ट में न। चंद्रदेव इस कुंडली में योग कारक ग्रह होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार से हम देखेंगे लग्न से दूसरे भाव, यानी ठीक लग्न से दूसरे भाव में यानी सूर्यदेव है, क्योंकि जो सेकंड राशि है, सेकंड भाव में जो राशि है वो सिंह राशि है। कौन सी राशि है, सिंह राशि। और सिंह राशि के स्वामी कौन बनते हैं, सिंह राशि के स्वामी बनेंगे सूर्यदेव। कौन बनेंगे, सूर्यदेव, क्योंकि चंद्र के मित्र है, यानी चंद्र जो कर्क लग्न है, कर्क लग्न के स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा और सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव, इन दोनों के क्या मित्र ग्रह है। ठीक है, तो ये भी सूर्यदेव भी कौन सी ग्रह की लिस्ट में, यानी योग कारक ग्रह होंगे। सूर्यदेव क्या होंगे, योग कारक ग्रह। ठीक, तो यहाँ पर चंद्रदेव योग कारक और सूर्यदेव योग कारक हुए, क्योंकि सिंह राशि सेकंड भाव में, कर्क लग्न से सेकंड भाव में सिंह राशि के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। ठीक है, तो ये हमारे योग कारक ग्रह में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर कि जो लग्न से तीसरे भाव, यानी लग्न से तीसरे घर की तरफ देखें, जो लग्न से ठीक एरो के चिन्ह जा रहा है यहाँ पर तीसरे भाव में, पराक्रम भाव साफ, तो यहाँ पर लग्न से तीसरे घर में कौन सी राशि है, कन्या राशि। कौन सी राशि यहाँ पर, कन्या राशि। अब कन्या राशि के स्वामी क्या बनते हैं, कौन बनते हैं कन्या राशि के स्वामी, तो यहाँ पर बनते हैं बुद्धदेव। अब बुद्धदेव की एक राशि और मिली है, तो बुद्धदेव को वह राशि कौन सी मिली है बुद्धदेव को, तो लग्न से ठीक 12th हाउस, यानी 12वें घर में, वेव हाउस में। ठीक है, तो यहाँ पर लग्न से 12वें घर में एक राशि और मिली है, मिथुन राशि। कौन सी राशि मिली है, मिथुन राशि। किन्हें मिली है, ये बुद्धदेव को। तो एक राशि तो पराक्रम भाव में किनको मिल गई, बुद्धदेव को, और एक राशि मिली इन्हें 12वें भाव में, 12th हाउस में। तो लग्न के स्वामी क्या बनते हैं, चंद्रमा।
तो चंद्रमा के बुध देव क्या है, शत्रु, क्योंकि एक घर बुध देव को वैसे भी खराब घर मिला है, एक त्रिक भाव मिला है, 12वां घर, ये भी पराक्रम भाव में से जो छठी कन्या राशि है तीसरे घर में, वो भी खराब घर है पराक्रम भाव सास का, और एक राशि मिली है इन्हें 12th हाउस में जो कि खराब है, त्रिक भाव। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बुध देव चंद्र के क्या है, शत्रु, तो यहाँ पर भाव भी गलत मिले इन्हें। ठीक है ना, स्थान भी गलत स्थान पर राशियां मिले, तो ये हमारे आएंगे मारक ग्रह की लिस्ट में। कौन सी ग्रह की लिस्ट में आए बुध देव, मारक ग्रह की, ठीक ना। देन इसी प्रकार नेक्स्ट लग्न से हम देखेंगे 4th हाउस में, तो लग्न से चौथा घर, तो लग्न से चौथा घर देखेंगे तो लग्न की जो राशि है कर्क राशि, कर्क राशि से ठीक चौथा घर देखेंगे तो यहाँ पर तुला राशि है। कौन सी राशि है, तुला राशि। अब तुला राशि के स्वामी क्या बनेंगे, तुला राशि के स्वामी बनेंगे शुक्रदेव। क्या बनेंगे, शुक्रदेव। अब शुक्रदेव को देखे तो एक राशि और मिले, वहां कौन सी राशि है, शुक्रदेव को ठीक लग्न से 11th भाव में, आय के घर में जो राशि है वृषभ राशि। कौन सी राशि मिली इन्हें, वृषभ राशि, वो है वृषभ राशि। ठीक है ना, एक राशि तो तुला मिल गई इन्हें, तुला राशि, और एक राशि मिली इन्हें वृषभ। अब वृषभ और तुला राशि का स्वामी अधिपति कौन बनते हैं, शुक्रदेव। कौन बनते हैं, शुक्रदेव। अब शुक्रदेव और वृषभ राशि के स्वामी भी है, तो यहां पर लग्न से 4th हाउस और लग्न से 11th हाउस, ठीक है ना, लग्न से 11th हाउस, यहाँ पर शुक्रदेव की दो राशियां मिली, दोनों भाव अच्छे भाव, 11th आय का भाव में है, तो यहाँ भी ये घर भी अच्छा है, और एक 4th हाउस केंद्र में एक राशि भी मिली है, ये भी अच्छा घर। तो इस यहाँ पर ये किस ग्रह की लिस्ट में आएंगे, योग कारक ग्रह की लिस्ट में, क्योंकि इन्हें एक राशि दोनों राशि अच्छे स्थान पर मिली है, तो यह हमारे इस योग कारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे शुक्रदेव। कौन आएंगे, शुक्रदेव। ठीक है ना। देन नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, यहां पर लग्न से ठीक 5th भाव में, लग्न से 5वें घर को देखेंगे, 5th हाउस को देखेंगे, तो यहाँ पर राशि जो मिली है वृश्चिक राशि है। कौन सी राशि है, वृश्चिक राशि। ठीक है ना, और वृश्चिक राशि के अधिपति कौन बनते हैं, मंगल देव। इनके अधिपति कौन बनते हैं, मंगल देव, तो यहाँ पर मंगल देव अधिपति। अब मंगल देव की एक राशि और मिली है इन्हें, जो कि लग्न से ठीक 10th हाउस में, उस राशि का नाम है मेष राशि। यहाँ पर कौन सी राशि, 10th भाव में मेष राशि, क्योंकि लग्न से ठीक 10th हाउस में देखेंगे, 10th पर है ना, तो यहाँ पर 10th हाउस में देखेंगे तो यहाँ पर मेष राशि मिले, मेष राशि के स्वामी और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव बनते हैं, क्योंकि लग्न के अति मित्र हैं, क्योंकि लग्न के स्वामी क्या बनते हैं, चंद्रदेव। क्या बनते हैं, चंद्रदेव। अब चंद्र मंगल के क्या है, मित्र, और दोनों राशि अच्छी, एक राशि ने 10th हाउस में मिली। ठीक है ना, तो यहाँ पर लग्न और 5th हाउस में, ठीक है, विद्या धन के भाव में जो वृश्चिक राशि है 5वां भाव, जो 5th भाव में, तो वृश्चिक राशि है, इसके स्वामी मंगल देव, तो लग्न के स्वामी सूर्य चंद्रदेव और यहाँ पर मंगल देव दोनों मित्र हैं, तो इसलिए ये दोनों राशि अच्छे स्थान पे मिले, तो इन्हें यहाँ पर मंगल देव आएंगे योग कारक ग्रह की लिस्ट में। कौन से ग्रह की लिस्ट में, मंगल देव योग कारक ग्रह की लिस्ट में। ठीक, नेक्स्ट आगे चलेंगे हम, यहाँ पर लग्न से ठीक त्रिक भाव है ना, 6ठे घर को रोग भाव में, तो लग्न से देखेंगे 6ठा घर, तो यहाँ पर लग्न से 6ठे घर में देखेंगे तो यहाँ ठीक एरो का चिन्ह जा रहा है, 6ठे घर में जो राशि मिली है वो राशि कौन सी है, धनु राशि। अब धनु राशि के स्वामी बनते हैं बृहस्पति देव अर्थात गुरुदेव। ठीक है ना, अब गुरुदेव को एक राशि और मिली है यहाँ पर, जो कि 9th भाव में, लग्न से ठीक 9वां घर, लग्न से ठीक 9वां घर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वां घर में आए जो राशि है वो राशि है यहाँ पर मीन राशि। अब मीन राशि के स्वामी कौन बनते हैं, बृहस्पति देव। अब इन राशि के स्वामी भी बनेंगे बृहस्पति देव। कौन बनते हैं, बृहस्पति देव। अब दोनों राशि है, इन्हें एक राशि तो मिली है त्रिक भाव में, एक 9वें भाव में, इन्हें 6ठे घर में एक राशि मिली जो लगने के स्वामी है चंद्रमा और बृहस्पति देव, दोनों मित्र ग्रह, क्योंकि इन्हें एक राशि यहाँ पर अच्छे स्थान पर मिल गई।
है ना। तो यहाँ पर 9th हाउस में एक राशि मिली इन्हें, एक खराब घर में मिली, एक रोग भाव में। तो यहाँ पर लगने के मित्र भी है, तो एक राशि अच्छे स्थान पर मिलने की वजह से यहाँ पर बृहस्पति देव हुए योग कारक ग्रह की लिस्ट में। कौन से? योग कारक ग्रह की लिस्ट में, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब सप्तम भाव में, अब यहाँ पर देखें ठीक लगने के सामने वाला घर जो सप्तम भाव, जाया जिसे बोलते हैं पत्नी का भाव, ठीक है ना, डेली वेजेस। अब ठीक लगने से सामने, और लग्नेश के स्वामी चंद्रदेव, क्योंकि कर्क राशि है तो कर्क राशि के स्वामी बनेंगे चंद्रदेव, ठीक है ना, चंद्रदेव। अब यहाँ पर चंद्रदेव है, और जो लगने के ठीक सामने जो राशि है, ठीक जो सामने राशि है वो आ रही है हमारी मकर राशि। कौन सी राशि? मकर राशि। अब मकर राशि के अधिपति बनते हैं शनिदेव। अब शनिदेव को एक राशि और मिली है लग्न से ठीक अष्टम भाव में, त्रिक भाव में, मृत्यु भाव में, ठीक है। तो इस राशि के स्वामी बनते शनिदेव। क्या बनते हैं? शनिदेव। अब शनिदेव को एक राशि खराब भाव है ना, त्रिक भाव, मृत्यु भाव में, है ना। तो ये 8वें घर के अंदर एक राशि है जो कुंभ राशि, वो खराब घर के अंदर है, ठीक है ना। और लगने के ठीक लगने के स्वामी बनते चंद्रदेव और शनिदेव। तो चंद्र शनि की क्या है? शत्रु है, शत्रुता। तो यहाँ पर विष योग बन जाता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर कुंडली के अंदर चंद्र और शनि का मेल हो किसी भी भाव में तो विष योग बन जाता है। क्या होता है? विष योग। तो इस प्रकार से लगने के स्वामी चंद्र और शनिदेव के शत्रु है, और एक राशि ने खराब मिली, तो इसलिए यहाँ पर शनिदेव आएंगे मारक ग्रह की लिस्ट में। किस ग्रह की लिस्ट में आएंगे? मारक ग्रह की लिस्ट में। शनिदेव हुए मारक ग्रह, ठीक है ना, ठीक। अब आगे चलेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे 10th भाव, लग्न से 10th घर हो चुका है, क्योंकि मेष राशि के समय मंगल देव भी योग कारक ग्रह की लिस्ट में आ चुके हैं। और 11th भाव से देखेंगे यहाँ पर लग्न से ठीक 11th आय भाव में, तो वृषभ राशि के स्वामी वृषभ राशि के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। और एक राशि लग्न से 4th हाउस में, यहाँ पे भी शुक्रदेव है, ये भी योग कारक ग्रह की लिस्ट में आ चुके हैं, इनके बारे में बात होगी। अब लग्न से ठीक 12th हाउस की तरफ देखेंगे, एरो को चिन्ह जा रहा। अब यहाँ पर क्या है, मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव, क्योंकि मिथुन राशि की बात करें बुधदेव के बारे में बात हुई, ये भी योग कारक ग्रह की लिस्ट में आ गए, ठीक है।